हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन का मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। इसके बारे में मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं और उसमें यह था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। बिल्कुल इजी वे से अपन चल रहे हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, आरवी और आरएस। आरवी में क्या चेंज करते हैं, आरएस में क्या चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, किस बेस पर चेंज करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। सेंटेंस में लिख देता हूँ, जैसे शी said to me I was playing cricket yesterday with your friend। ये जो सेंटेंस है, ये इसमें आरवी होता है। ये पूरा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये आरएस होता है। अपन चेंज कर देते हैं। सेड टू को कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर प्रोनाउन आते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं, टेंस कैसे चेंज करते हैं, और टाइम और प्लेस से संबंधित शब्द कैसे चेंज करते हैं। इसमें अपन ने सेड टू को चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया था कि ये जो है, यहाँ जो लिखा हुआ है, इसके आधार पर सेड टू को चेंज किया जाता है। अब यहाँ क्या क्या लिखा हुआ होता है, इसकी अपन ने चर्चा की थी। यहाँ लिखा हुआ होता है, सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। यहाँ एच आ सकता है, यहाँ एम आ सकता है, यहाँ मॉडल की सहायी क्रिया आ सकती है, मॉडल एच। यहाँ डोंट आ सकता है, यहाँ प्लीज और रिक्वेस्टेड आ सकता है, और यहाँ पर हेलो आ सकता है, हाय आ सकता है। ऐसे शब्द आ सकते हैं। अलग अलग स्थितियां आती है तो अलग अलग सेड टू को चेंज करेंगे। यहाँ WH आ सकता है, तो अपन ने सब्जेक्ट HV और WH के बारे में चर्चा कर ली थी। सब्जेक्ट आता है तब सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। HV आता है तब सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, और WH आता है तो सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। क्योंकि HV के बाद में सेंटेंस पूरा होगा तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और WH आएगा, वहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है तो सीधी सी बात है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना। और इनको जोड़ने के लिए जहाँ सब्जेक्ट आता है, जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। जहाँ HV आता है तो जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगाते हैं। ये अपन ने पिछले वीडियो के अंदर इसकी चर्चा कर ली थी। और जहाँ WH आता है तो जोड़ने के लिए वापस WH लगाते हैं। इनके एक एक सेंटेंस में फिर से बता देता हूँ, और फिर अपन आगे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन 4 नंबर पढ़ेंगे। इससे पहले इन 3 के मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे इनको चेंज किया जाता है। ठीक है ना? तो अब इसके लिए सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे विथ योर फ्रेंड्स। ये इसमें सब्जेक्ट आया, तो सेड टू को चेंज करेंगे शी
सेड टू को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। शी टोल्ड मी। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे और इनको जोड़ने के लिए लगाएंगे दे। आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के आधार पर। इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सेकंड पर्सन आता है तो इसके आधार पर, और फर्स्ट पर्सन आता है तो इसके आधार पर। सेकंड पर्सन का मतलब यू आ जाता है, योवर आ जाता है या यू आ जाता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, माई, मी आ जाता है या वी, आवर, अस आ जाता है। ये कहाँ आएंगे? ये उधर आएंगे आर एस में, इसके अंदर। अब ये फर्स्ट पर्सन आया तो इसके आधार पर चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन की पहली सीट है, ये पहली सीट है, तो सी की पहली सीट क्या होती है? सी, हर, तो लिखेंगे सी। इसका लिखना इसकी लिखें। वाज और वर को चेंज करते हैं थर्ड के अंदर। फर्स्ट को चेंज करते हैं थर्ड में और सेकंड को चेंज करते हैं चौथे में। तो मैं इसका ये उदाहरण बता देता हूँ कि भाई ये जब सब्जेक्ट आता है तो इसको कैसे चेंज करते हैं। तो सी सेड टू को चेंज करेंगे। ये सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट का मतलब है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये आ जाते हैं या किसी का नाम आ जाता है तो उनको सब्जेक्ट कहते हैं। या सब्जेक्ट आ जाता है तो सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। तो ये लिख दिया टोल्ड, शी टोल्ड मी। टू नहीं लिखना वापस, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ने के लिए डेट लगा दिया। डेट के बाद में ये प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो सब्जेक्ट के आधार पर, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो ऑब्जेक्ट के आधार पर। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया आई तो इसके आधार पर पहला आई क्या होता है? पहला होता है आई, माई, मी। तो आई पहला होता है तो इसका पहला शी, हर, तो ये सी वाला, तो सी वापस आ जाएगा। इसकी जगह इसका लिखेंगे सी वाज प्लेइंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यस्टरडे का द फॉलोइंग डे क्या लिखेंगे? सॉरी, द प्रीवियस डे क्या लिखेंगे? द प्रीवियस डे। ये टाइम से संबंधित शब्द है तो इसका द प्रीवियस डे। विथ, अब ये योवर आया तो योवर को चेंज करेंगे क्योंकि यू, योवर, यू आ जाता है तो इसके आधार पर चेंज करेंगे। ये सेकंड वाला है तो मी का सेकंड क्या होता है? आई, माई, मी। ये मी है, इसका सेकंड क्या होता है? माई। तो विथ माई फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आ जाता है। तब इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट वाला चेंज करना है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं आता हो और जिसके अंदर एच भी आता हो। जैसे आई सेड टू हिम, आर यू टेलिंग ए स्टोरी टू हिम, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो आई सेड टू हिम, आर यू टेलिंग ए स्टोरी टू हिम, क्या तुम उसे एक कहानी बता रहे हो। अब ये देखो ये एच वी आ गया। एच वी आते ही आपको देखना है पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। ये एच वी आया। एच वी क्या आया? एच वी का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी एच वी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी जो एच वी है ये आ जाती है फर्स्ट में, आती है सेंटेंस में लेकिन फर्स्ट में आ जाती है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे, आई आस्क्ड हिम। और इन दोनों को जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर यदि तुलना है तो वेदर का प्रयोग करेंगे, और इसमें तुलना नहीं है तो अपन इफ का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए। तो इसमें तुलना नहीं है। तुलना कैसे पता चलेगा कि राम मोहन से बड़ा है तो तुलना हो गई, जून मई से गर्म है तो तुलना हो गई।
तो ये तुलनात्मक सेंटेंस होता है, तब अपने को इफ नहीं लगा के वेदर लगाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बनाने के लिए यू को पहले लिखेंगे और आर को बाद में लिखेंगे। तो यू को चेंज करेंगे हिम के आधार पर, क्योंकि यू होता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट ये है तो यू पहला है, तो हिम का पहला होता है ही, और एज एम आर चेंज होता है वाजवर में। ही वाज टेलिंग ए स्टोरी टू। अब ये प्रोनाउन आ गया वापस। तो प्रोनाउन यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो चेंज नहीं करना। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दे, इनके रूप, यानी ही का तो ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये यदि इसमें आ जाते हैं आर एस में तो आपको चेंज करना नहीं है, वापस यूँ कहीं भी लिखना है और इन्वर्टेड कोमा हटाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटाना है। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ तो प्रश्नवाचक था, पहले सही क्रिया थी। अब ये प्रश्नवाचक नहीं रहा तो अपन ने क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसको पहले सब्जेक्ट को पहले लिया फिर एच वी को काम में लिया, तो ये प्रश्नवाचक नहीं रहा, ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया गया। आगे चलते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें WH आता हो, जैसे गोपाल सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वेयर डू यू लिव इन दीज डेज, और प्रश्नवाचक चिन्ह। गोपाल सेड टू हर, वेयर डू यू लिव इन दीज डेज, आजकल आप कहाँ रहते हैं। तो ये WH आया। WH आते ही अपने देखा पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस आस्क्ड को चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, गोपाल आस्क्ड हर। WH आने के बाद में आपको इनको जोड़ने के लिए आपको कोई दूसरा शब्द काम में नहीं लेना है, वापस इसी WH को काम में लेना, वेयर। और ये पहले प्रश्नवाचक सेंटेंस था, तो इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ऊपर वाले में पहले इसको लिखा फिर इसको लिया, वैसे पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। तो यू को चेंज करेंगे हर के आधार पर, यू पहला है तो हर का पहला सी, और डू फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, डू वापस नहीं लिखेंगे और इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे, वेयर सी लिव्ड इन, और दीज का दोज करेंगे, क्या करेंगे, दोज, क्योंकि ये टाइम से संबंधित शब्द है, और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। इस तरीके से सब्जेक्ट आ जाता तो कैसे चेंज करते हैं, HV आ जाता कैसे चेंज करते हैं, WH आ जाता तो कैसे चेंज करते हैं। अब अपन चलते हैं आगे, जिसमें मेन वर्ब आती है। 3 तो अपन ने कर लिया, चौथा है कि जिसमें मेन वर्ब आती है उसको कैसे चेंज करते हैं। अब चलते हैं अपन जहाँ MV आ जाता है, यहाँ इस जगह MV आ जाता है तो कैसे चेंज करेंगे। गीता सेड टू मी, MV का मतलब है क्रिया पहला जाना। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये एक सेंटेंस है डायरेक्ट का। अब इसमें ये आया है MV का मतलब कोई सी भी क्रिया आ जाती है। जब कोई सी भी क्रिया आ जाती है तो अपन क्या करेंगे, ये MV आ जाता है तो सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, और जोड़ने के लिए लगाएंगे टू। तो गीता ऑर्डर्ड मी, गीता ऑर्डर्ड मी। इसको सजेस्टेड भी कर सकते हैं, यदि इस सेंटेंस में ऐसा लगता है कि ये सुझाव दे रहा है, ऐसी स्थिति में सजेस्टेड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर दे रही है गीता ने मेरे से कहा कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास लाइए, फॉर मी, तो उसने ऑर्डर दिया। अच्छा, इसको बोलने के लहजे से यदि वो रिक्वेस्ट भी कर सकती है, छोटी है और बड़े को कह रही है तो वो रिक्वेस्ट भी कर सकती है, तो यहाँ सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर में ऑर्डर ही आएगा।
गीता ऑर्डर्ड मी, और इसको जोड़ने के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्रिया को किसी सेंटेंस से जोड़ते तो टू लगाते हैं। और टू के बाद में हमेशा, ये इन्फिनेटिव होता है, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर। और अब ये प्रोनाउन आ गया, इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। मी तीसरा रूप है, तो गीता का तीसरा रूप, गीता के लिए अपन प्रोनाउन काम में लेते हैं सी, और सी का तीसरा रूप होता है सी, हर, हर। तो वो तीसरा है, तो इस गीता का तीसरा यानी हर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी की जगह हर। ये उस सब्जेक्ट का रूप यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? जैसे आई सेड टू देम कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम। जैसे ये सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम, कि आप अपना होमवर्क समय पर करें। तो सेड टू को बदलना है, ये कंप्लीट एमवी आ गई, तो आई ऑर्डर्ड देम। जोड़ने के लिए टू लगाएंगे, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टू कंप्लीट। अब इस योवर को चेंज करेंगे, योवर चेंज होता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, ये योवर चेंज होता है ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट है देम और योवर होता है सेकंड, यू योवर यू सेकंड होता है, तो इस देम का सेकंड क्या होता है, दे, देयर, देम, तो सेकंड क्या होता है, देयर। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, यू, योवर और यू। चेंज किसका करना है अपने को, देम का, दे, देयर और देम। अब ये यू आया, सेकंड वाला है, लिखना किसका है, देम का, तो देम का सेकंड क्या होता है, देयर। तो यहाँ लिखेंगे देयर होमवर्क इन टाइम। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ लगा हुआ है, इसको वापस इनडायरेक्ट में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से एमवी आ जाती है, तो कैसे चेंज करते हैं। अब चलते हैं अपन कि यदि कोई मॉडल की सही क्रिया आ जाती है, किसकी आ जाती है, मॉडल की सही क्रिया आ जाती है, तो उसको कैसे चेंज करते हैं। आई सेड टू हिम कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये मॉडल है। मॉडल का मतलब होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, ये सारी मॉडल होती है। यदि मॉडल से आर एस स्टार्ट हो रहा है, ये आर एस है, ये मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, तो पीछे आपके प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह मिलते ही आपको पता है कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम। मॉडल क्या है, ये एचवी है, और एचवी को जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब इसके अंदर यदि तुलना है तो वेदर का प्रयोग करो, तुलना नहीं है तो इफ़ का प्रयोग करो, तो इसमें तुलना नहीं है, इफ़। और ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए पहले इसको यूज़ करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट का आधार पर, इसका ऑब्जेक्ट है हिम। अब यू का क्या होता है, यू, योवर, यू। चेंज करना हिम का, ही, हिज और हिम। अब ये यू कौन सा है, पहला वाला, तो यहाँ लिखा हुआ हिम, इसका पहला, ये हिम लिखा हुआ, इसका पहला क्या होता है, ही, तो इस यू की जगह लिखेंगे ही। और कैन का चेंज करेंगे कुड में, इफ़ ही कुड सॉल्व। माई को चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट के आधार पर, माई सेकंड है, देखिए ये माई, आई, माई और मी।
चेंज करना आई का। अब लिखना किसका, आई का। माई कौन सा है, सेकंड, तो इस माई का सेकंड है, लिखना आई का, तो आई का सेकंड क्या होता है, माई, तो यहाँ वापस आ जाएगा माई प्रॉब्लम। ठीक है। इसके बाद अपन आगे एक सेंटेंस और जो मॉडल से चालू होता है इसका बनाते हैं। दे सेड could you not find him there। ये मॉडल है, इसको चेंज करेंगे तो सेड टू होता तो आस्क्ड में कर देते, लेकिन सेड टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड का सेड ही रखेंगे, इसका ध्यान रखना। सेड के बाद में टू मी लिखा हुआ, टू हर लिखा हुआ, टू हिम लिखा हुआ, टू देम लिखा हुआ, टू और कुछ हो मतलब ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो अपन सेड टू को जैसा अपन ने बताया वैसे चेंज करेंगे, और यदि नहीं दे रखा तो सेड का वापस सेड ही लिखेंगे। ये मॉडल से है, दोनों को जोड़ने के लिए लगाएंगे इफ, और यू को चेंज करेंगे यहाँ के आधार पर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो इस ऑब्जेक्ट को अपन काल्पनिक मान लेंगे मी। क्या मान लेंगे, मी। अब यू को चेंज करेंगे इस काल्पनिक ऑब्जेक्ट के आधार पर, ये पहला है तो मी का पहला क्या होता है, आई, और कुड का वापस कुड ही रखेंगे। कुड को, कुड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है तो वापस पास्ट टेंस की पास्ट टेंस ही होगी। आई कुड नॉट फाइंड हिम, थर्ड पर्सन है, ही हिज हिम सी हर हर इट इट्स इट दे देयर देम, ये चेंज नहीं करते हैं, वापस यूँ का यूँ लिख देते हैं, और देर का क्या हो जाएगा, हियर, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। इस तरीके से अपन यदि मॉडल की एचवी आती है तो इस तरीके से अपन चेंज करेंगे। पापा जी अगर आप इन न लिखा तो डायरेक्ट मतलब इन फ्रीज को ऑप्शन आ गया एडिटिंग का में तो लिखकर अभी का आगे फोटो लगा दिया। हाँ जी कहीं नहीं, हाँ कई चीज़ ये जो वीडियो है ना ये पीडीएफ। हाँ। अब अपन चलते हैं कोई सेंटेंस यदि प्लीज़ और रिक्वेस्ट से स्टार्ट होते हैं तो उनको कैसे चेंज करते हैं। He said to me, please give me your book। इसमें ये प्लीज़ आया, अब इस प्लीज़ को चेंज करेंगे तो रिक्वेस्टेड करेंगे, सेड टू की जगह क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, और प्लीज़ और काइंडली आता है, दोनों को हटा देंगे, लगा देंगे टू, और टू के बाद में ये इसकी सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गिव, और मी को चेंज करेंगे इसके आधार पर। अब मी, आई, माई, मी, इसका ही हिज हिम, तो ये मी तीसरा है तो इसका तीसरा लिखेंगे ही हिज हिम, तो यहाँ लिखेंगे हिम। अब योवर को चेंज करेंगे इसके आधार पर, योवर सेकंड होता है तो मी का सेकंड क्या होता है, माई, माई बुक। इस तरीके से अपन यदि वो प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट है तो इसको इस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे मोहन सेड टू सोहन, काइंडली टेल मी अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। मोहन ने सोहन से कहा कृपया अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए, अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। ये काइंडली आया तो मोहन
क्या करेंगे, काइंडली और प्लीज आ जाता तो रिक्वेस्टेड, सोहन। इसको हटाएंगे, कोमा न्यूटेड कोमा को हटा दिया, प्लीज और काइंडली आता है उसको भी हटा देंगे, जोड़ेंगे क्या, टू टेल, और मी को चेंज करेंगे मोहन के आधार पर, मोहन का प्रोनाउन होता है शी, और ये मी तीसरा है तो ही का तीसरा हिम। अबाउट, योवर को चेंज करेंगे मोहन के आधार पर, मोहन का प्रोनाउन होता है ही और हिज और हिम, तो इसके यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिम आएगा, मोहन का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम। अब ये सेकंड है तो हिम का सेकंड क्या होता है, ही, हिज, हिम, तो सेकंड क्या हो गया, हिज, हॉस्टल लाइफ। इस तरीके से अपन प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस आते हैं, उनका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आपने क्या ग्रामर है जी, ग्रामर के साथ साथ अगर 12th का ये चैप्टर्स भी, हाँ मैं तो कह रहे हैं पूरी करेंगे ग्रामर। हाँ, पुरानी मिटा लेता। आगे चलते हैं 7 नंबर पर कि ऐसा सेंटेंस जो डोंट से चालू होता है, किससे चालू होता है, डोंट से, उसको कैसे चेंज करते हैं। शी सेड टू मी, डोंट स्पीक इन लाउड वॉइस, तो सी, इस सेड टू को डोंट आ जाता है, तो इस सेड टू को 2-3 टाइप होती है, या तो यहाँ लिख दो फॉरबेड, क्या लिख देते हैं, फॉरबेड, या लिख देते हैं डिनाइड, या लिख देते हैं रिफ्यूज्ड, जो भी आपको अच्छी तरह से याद रहता है, ठीक है। इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो सी डिनाइड मी, टू नहीं लिखेंगे वापस, और इस डोंट को हटा के टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टू स्पीक इन लाउड वॉइस, ठीक है। और यदि आप इनको नहीं लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसने मना किया लेकिन उसने सजेशन के तौर पर मना किया है, तो सी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया है कि भाई ज़्यादा आवाज़ में नहीं बोलें, ऐसी स्थिति में यहाँ पर नोट टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट टू। यदि इनमें से लगा रहे हैं तो केवल टू लगाना है, इनमें से नहीं लगा रहे हैं, रिक्वेस्टेड में लगा रहे हैं या सजेस्टेड में लगा रहे हैं तो नोट टू, क्योंकि इसको नेगेटिव देना, नोट टू स्पीक इन लाउड वॉइस। इस तरीके से डोंट वाले सेंटेंस को आपको बनाना है। पापा जी सेकंड ये और तो मतलब फाइल बढ़ गया जाए तो सेकंड पार्ट कर लिया, अब बार बंद कर दें थोड़ी दूर। तो इस तरीके से अपन इनको ये 6 अपन ने सीखे हैं, और अब लास्ट का जो है, जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है, उसका अगले वीडियो में अपन, उसके 5-6 टाइप है, तो अगले वीडियो में 5-6 टाइप अपन सीखेंगे। एक बार आप सभी के एक एक सेंटेंस करके देखिए, आपके पास जो भी बुक उपलब्ध है उनमें ये जो सब्जेक्ट से चालू होने वाला जो मिक्स्ड एक्सरसाइज होती है उसमें ये सारे टाइप का आ जाएंगे, उसमें केवल ये छोड़ देना, बाकी ये जिनसे स्टार्ट हो रहा है आप एक्सरसाइज करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। उनमें यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखें, और इस वीडियो को, तीनों वीडियो को पहले एक बार तीनों वीडियो को पढ़ें, और पढ़ने के उसको समझें, और फिर लास्ट वाले वीडियो को एक बार फिर से देखें, फिर एक्सरसाइज करें। और यदि फिर भी आपको कोई ऐसा डाउट होता है तो आप लिखें, और अपन इनकी जो मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे सारों की, उससे पहले एक टेबल बना देंगे, उस टेबल के आधार पर अपन इनको करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें,
फिर आपके कंपटीशन में जो सवाल आते हैं उनको कैसे करते हैं, इन सारों को सीखने के बाद अपन वो सवाल करेंगे। ओके, थैंक यू।